हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो अच्छे हैं तो फिर शुरू करते हैं केमिस्ट्री की जंग। मेरे संग मैं हूं आपका गाइड नवीन कुमार। तो आज की जो जंग है, आज का जो लेक्चर है वो थर्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट होगा। इसमें क्या होगा उसकी एक आउटलाइन हम लोग देख लेते हैं। क्या है आउटलाइन? तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आज बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड। इसमें पार्टिकल्स कैसे क्लोज होंगे, कैसे पैक होंगे, इसकी डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे वॉइड्स की। टू टाइप्स ऑफ वॉइड, फर्स्ट वन इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको डिस्कस करेंगे, एंड देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आफ्टर दैट रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो सॉलिड स्टेट लेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। एंड देन पैकिंग इफिशियंसी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड 3 डायमेंशन होता है, तो उसमें क्लोज पैकिंग, उसका मैन्युफैक्चर, उसको प्रिपेयर करने के लिए हम प्रॉपर पहले 1 डायमेंशन, फिर 2 डायमेंशन, फिर 3 डायमेंशन पैकिंग करके एक कंप्लीट सॉलिड पैक बनाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। ये 1 डायमेंशन मींस 1 लाइन आइदर इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इन जेड एक्सिस। लुक हियर, अब आप देखेंगे यहां पर एक आपको क्यूबिक यूनिट सेल दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस देख रहे हैं। यहां पर आप पार्टिकल्स को देख रहे हैं। यहां पार्टिकल्स क्लोज पैक हैं बट इन एक्स एक्सिस में हैं। ये देखेंगे एक्स एक्सिस में है, तो यहां पर 1 डायमेंशन इन एक्स एक्सिस। अगर हम इन्हीं पार्टिकल्स को ऐसे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में अरेंज करते हैं, देन इट फॉर्म्स वाई एक्सिस 1 डायमेंशन। दिस वन इज वाई एक्सिस 1 डायमेंशन। क्लियर? ऐसे ही अगर हम लोग इनको जेड एक्सिस से जेड एक्सिस पर अरेंज करते हैं पार्टिकल्स को, तो दिस वन इज जेड एक्सिस 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन मींस क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन 1 लाइन। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, क्लियर है। तो अब देखते हैं यहां पर, ये देखेंगे पार्टिकल्स को हम लोग अरेंज कर रहे हैं, 1 लाइन में अरेंज कर रहे हैं किसी भी एक्सिस में, आइदर एक्स, वाई या जेड। तो अब आप इसमें देखिएगा कि जब एक लाइन में, एक रो में अरेंज कर देते हैं तो ईच बॉल टच 2 बॉल्स। ठीक है? तो देखेंगे जैसे कि अगर इस बॉल को देख रहे हैं तो अब ये बॉल देखेंगे तो इस बॉल को टच करते हुए 2 बॉल्स नजर आ रही हैं आपको। ठीक है? दिस वन इज फर्स्ट बॉल एंड दिस वन इज सेकेंड बॉल। इट मींस इन 1 डायमेंशन, 1 लाइन डायमेंशन। ठीक है? तो इसमें ईच बॉल इज सराउंडेड बाय 2 बॉल्स। क्लियर है? इट मींस इसका क्या हो जाएगा, इस बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाने का मतलब इसको टच करते हुए 2 बॉल्स होंगे। ये हो गया आपका 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। नाउ 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। अब देखिए 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ये देखेंगे 2 डायमेंशन का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग अरेंज करते हैं इन अ प्लेन। लुक हियर, यहां प्लेन का क्या सेंस है, ये देखिए आपके सामने एक क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें देखेंगे 3 प्लेन्स हैं। ये देखेंगे दिस वन इज एक्स वाई एक्स जेड प्लेन। ठीक है? ये एक्स जेड प्लेन है। दिस वन ये परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन। ठीक है? और ये वाई जेड प्लेन। अब आप देखिए यहां पर ये जो ब्लू कलर की बॉल देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की बॉल बेस पर ऐसे वन प्लेन फ्लैट, बिल्कुल, तो नीचे ब्लू कलर की बॉल्स को अरेंज किया गया है। ठीक है? और ऐसे परपेंडिकुलर वाई एक्स वाई प्लेन पर रेड कलर की बॉल्स को है, और ऐसे ही यहां पर वाई जेड प्लेन पर ग्रीन कलर की बॉल्स को है। इट मींस पार्टिकल्स को प्लेन पर तो अरेंज करते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या है कि इनमें 2 कंडीशन आएगी बॉल्स को अरेंज करने का। ठीक है? कैसे क्या होगा वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर के केस में। अब स्क्वायर का केस क्या है, देखिए यहां पर लैटिस पॉइंट्स कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, एक लाइन में अरेंज किया। अब देखें, अब सेकेंड जो लाइन अरेंज कर रहे हैं, सेकेंड लाइन ऑफ बॉल्स, वो जस्ट अबव टू द फर्स्ट लाइन। आप देखेंगे ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, और ये सेकेंड लाइन। तो जो बॉल्स हैं फर्स्ट लाइन के जस्ट ऊपर ओवरलैप करते हुए जस्ट ऊपर सेकेंड लेयर ऑफ बॉल्स है। नाउ थर्ड लेयर ऑफ बॉल्स, ठीक है, ये हो गया 4th लेयर ऑफ बॉल्स। तो आपने नोटिस किया कि सारे बॉल्स एक दूसरे को अलाइन कर रहे हैं। ठीक है? सारे, चाहे वो वर्टिकली देखें चाहे हॉरिजॉन्टली देखेंगे, सभी में क्या है ये देखेंगे। अगर वर्टिकली देख रहे हैं, ये देखेंगे वर्टिकली, ये बॉल देख रहे हैं, इसके ये देखिए बॉल्स सभी एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। ठीक है?
और हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो भी एक दूसरे के ऊपर ऐसे बॉल्स आ रही हैं, ठीक है। तो इसके अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं ए टाइप। इसका मतलब कि फर्स्ट लेयर ऑफ बॉल्स जो होगी वो सेकंड लेयर के ऊपर अरेंज होगी, सेकंड लेयर के ऊपर जस्ट कॉपी होगी थर्ड लेयर ए। तो इस तरह से अरेंजमेंट को, तो इस तरह के लेयर्स में हम लोग देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्या मीनिंग है, यहां देखिए हम इस बॉल को, इसको टारगेट कर रहे हैं। अब इस बॉल को टच करते हुए, इस कांस्टेंट पार्टिकल को टच करते हुए आप देखेंगे तो आपको फोर सराउंडिंग बॉल्स हैं। दिस वन इज फर्स्ट, नाउ हियर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट इसका पैकिंग इफिशियंसी कितना है, 52.4। अब देखिए, अब यहां पर देखेंगे पार्टिकल्स क्लोज पैक हैं, वेल ऑर्डर्ड अरेंज हैं, लेकिन देखिएगा फुलफिल नहीं है, फुल डेंसिटी नहीं। इनके बीच में ये वॉइड है, स्पेस है, ठीक है। ये वॉइड्स है, स्पेस है, इसका मतलब यहां पर कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज नहीं है। इट मींस 100% ऑक्युपाई नहीं किया गया है। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखेंगे ये क्या था, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसमें भी क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में भी आप देखेंगे ये क्या था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा इसको, क्योंकि यहां पर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज करते हुए आ रहे हैं और एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ये देखिएगा, यहां पर ये देखेंगे ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, लुक हियर, ये स्क्वायर फॉर्म किया, ठीक है। नेक्स्ट 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होंगे, यहां पे देखिएगा, यहां पर हम जो बॉल्स को अरेंज करेंगे वो जस्ट अबव नहीं होंगी, लाइक हियर। ये देखिए ए लेयर ऑफ बॉल्स, ये ए लेयर ऑफ बॉल्स। अब देखिए बी लेयर की बॉल्स को जो हम अरेंज करेंगे वो ए लेयर के ऊपर ना होकर उनके डिप्रेशंस में होंगी। ये देखेंगे यहां पर पहले लेयर में आपने क्या नोटिस किया कि अगर ये बॉल्स हैं तो इन बॉल्स के जस्ट ऊपर ही बॉल्स को अरेंज कर रहे थे, ठीक है। ये था स्क्वायर की बात कर रहे थे। बट नाउ यहां पर आप देख रहे हैं इसमें ये बॉल्स अगर हमने ये कंसीडर किया है तो इनके ग्रुप्स में 2 बॉल्स के बीच में जो गैप है वहां पर अरेंज कर रहे हैं। ये हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, ये हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहां पर देखते जाएं, अरेंज करते जाएंगे इस तरह से। अब थर्ड लेयर को क्या करेंगे, थर्ड लेयर को इनके ऊपर रख के ग्रुप्स में रखते जाएंगे। तो आप इस तरह से अरेंज करेंगे फोर्थ लेयर। तो जब हम ऐसे बॉल्स को 1 बाय 1 अरेंज करते जाते हैं तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाएगी। तो यहां पर ए लेयर बी लेयर, ये दोनों लेयर्स क्या है, डिफरेंट हैं। फिर जो ए लेयर थर्ड लेयर है वो थर्ड लेयर कॉपी है, ठीक है। ऐसे ये सेकंड लेयर जो है वो फोर्थ की कॉपी है, बिल्कुल। तो इस तरह से ये पैटर्न जो हो जाएगा वो पैटर्न क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर ए बी पैटर्न, इसमें देखेंगे किसी भी बॉल को देखेंगे उसको टच करते हुए 6 बॉल्स हैं। ये 6 बॉल होकर के कैसे हेक्सागोनल परफॉर्म कर रहा है ये देखेंगे। यहां पर सपोज दैट ये हम इस बॉल की बात कर रहे हैं, इस कांस्टेंट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, दिस वन। अब इसके अराउंड, इसको टच करते हुए इसके सराउंडिंग में कितनी बॉल्स हैं, 6 बॉल्स हैं। ये देखिए फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये जो 6 बॉल्स हैं ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये हेक्सागन फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर हो गया, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। इसकी पैकिंग इफिशियंसी क्या है, 60%। पिछला केस मैंने देखा था स्क्वायर का, तो स्क्वायर में क्लोज पैकिंग क्या था, 52.4%। इट मींस उसमें पैकिंग जो है 52.4% था, बाकी क्या था, वायर्ड था, स्पेस था। बट यहां पर देखेंगे तो यहां पर पैकिंग इफिशियंसी 60% है। इसका मतलब यहां पर जो वायर्ड है वो पहले की कंपेयर में स्क्वायर क्लोज पैकिंग के रिस्पेक्ट में स्मॉलर है। इसका मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ये ज्यादा डेंस है। क्लियर हो गया, बिल्कुल से क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो मैंने आपसे कहा कि सॉलिड की, अगर हम सॉलिड की स्टडी करना चाहते हैं तो सॉलिड की स्टडी करने का मतलब है कि हमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आनी चाहिए। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस प्लेन पर भी और उसके ऊपर जेड एक्सिस पर भी अरेंज करते हुए प्रॉपर लेयर बाय लेयर बनाते हुए सॉलिड पैकिंग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा कि हम 2 लेयर जो 2 डायमेंशन बनाया है ना उसी के ऊपर अरेंज करेंगे। तो 2 डायमेंशन कितने टाइप के हैं ये देखेंगे। यहां पर देख रहे हैं ये है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब इस एक्स वाई प्लेन पर ये देखिए
पार्टिकल्स अरेंज हैं, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये पार्टिकल्स अरेंज हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये नेक्स्ट एक और लेयर है, ठीक है, ये भी एक्स वाई है, और ये भी ऐसे करते हुए लेयर बाय लेयर, ये हो गया फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर हो गया, दिस वन इज सेकंड लेयर, ठीक है, और ये हो गया थर्ड लेयर। सभी लेयर्स ऐसे और भी लेयर्स हो जाएंगी। अब ये देखेंगे सभी लेयर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ये देखिए सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर और थर्ड लेयर सेकंड लेयर के ऊपर, तो ऐसे अरेंज करते जाएंगे, ये क्या होगा, एक सॉलिड फॉर्म करेगा। तो ये 3 डायमेंशनल सॉलिड होगा, ठीक है। देखेंगे 3 डायमेंशनल में 2 टाइप्स, वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, और अदर इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा, ए टाइप का, जैसे मैंने आपको बताया क्या है ए टाइप का, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हेक्सागोनल इसमें 2 टाइप्स, वन इज AB पैटर्न एंड अदर वन इज ABC पैटर्न। तो ओवरऑल हम लोग यहां देखेंगे 3 टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज AA टाइप, सेकेंड AB टाइप एंड थर्ड ABC टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे AA टाइप, ओके। तो देखते हैं यहां पर AA टाइप, ठीक है। ये जो AA टाइप है, दिस वन AA टाइप, ओके, इस टाइप को हम लोग नाम देंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी आप देखेंगे यहां पर क्या होगा, ये देखेंगे ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर ये बॉल्स अरेंज हैं, वो भी कैसे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मैंने आपको बताया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब है एक के ऊपर एक बॉल्स को आ जाना, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर बॉल्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर बॉल्स आपने देख लिया। अब देखिएगा ठीक है, ये बेस में है। अब इसके ऊपर जब सेकेंड लेयर बॉल्स आती है तो वो जस्ट इसके ऊपर आएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर आएगी, ये फर्स्ट लेयर बॉल्स हो गई और इसके ऊपर सेकेंड लेयर बॉल्स हो गई, ठीक है। अब ये थर्ड लेयर, ठीक है, ये फोर्थ लेयर। तो अरेंज करते जाते हैं तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर क्लोज पैक्ड 3 डायमेंशनल, क्लियर है। तो अब ये देखेंगे फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, ठीक है। यहां पर देखिए इस टाइप के पैटर्न को हम क्या नाम देंगे, ए टाइप पैटर्न, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट क्लोज पैक होता है, इसमें पैकिंग इफिशियंसी उतनी अच्छी नहीं होगी, 52.4% होगी, ठीक है। नाउ सेकेंड 3 डायमेंशनल में अब हम सेकंड बात कर रहे हैं AB टाइप का पैटर्न, ठीक है। तो ये देखेंगे AB टाइप का जो पैटर्न होगा, इसको हम लोग नाम देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक, ठीक है। AB टाइप को क्यों करें कि जो बेस लेयर होगा ए लेयर, उसके ऊपर जो हम सेकंड लेयर फिट करेंगे वो जस्ट कॉपी नहीं होगी। इसको आप देखेंगे तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां देखिए ये बेस लेयर है, ठीक है। यहां पर ये जो वॉइड देख रहे हैं, ये देखिए ये ऊपर वाला जो वॉइड है, ये जो वॉइड देख रहे हैं दिस वन, ऐसा कुछ इस तरह से वॉइड बन रहे हैं, ठीक है। ये देखेंगे कुछ इस तरह से वॉइड बन रहे हैं। ये जो वॉइड फॉर्म हो रहे हैं इनको हम लोग नाम देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक्सप्रेस करेंगे स्मॉल टी से, टेट्राहेड्रल वॉइड अपर वन, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, कहां पर फॉर्म हो रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। और नाउ अदर वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहां पर देख रहे हैं ये बिलो साइड में, इसको कुछ आप इसका ट्राइंगल फॉर्म कर लाइक दिस, इसका पॉइंट नीचे की ओर होगा, ठीक है, नीचे की ओर होगा। ये देखेंगे सभी में ऐसा फॉर्म हो रहा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हम लोग ये देखेंगे अब यहां पर हम ये देखिए ये सेकेंड लेयर बॉल है, ये सेकेंड लेयर बॉल्स को हम रख रहे हैं, देखिए कहां पर अरेंज कर रहे हैं, ये देखिए वॉइड पर, मतलब यहां पर प्लेस करेंगे, इस प्लेस पर टेट्राहेड्रल वॉइड पर सेकेंड लेयर बॉल्स को कहां फिट करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड पर फिट करेंगे, क्लियर है, ओके। देखिए अब ये देखेंगे तो जब सेकेंड लेयर बॉल्स रखेंगे वो फर्स्ट लेयर के अलाइनमेंट नहीं होगा, जस्ट कॉपी नहीं होगी, उसका पैटर्न फर्स्ट लेयर से डिफरेंट होगा। ये देखिए अब इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, यहां पर देखिएगा ये क्या है, हेक्सागोनल वन प्लेन, ठीक है, XY प्लेन पर है। अब हम इसके ऊपर ये बॉल्स रख रहे हैं, ये सेकेंड लेयर बॉल्स को जब हम इसके ऊपर फिट कर रहे हैं, सेकेंड लेयर बॉल्स को फिट कर रहे हैं, कहां पर रख रहे हैं, उनके टेट्राहेड्रल वॉइड पर। और आप देखेंगे जब ऐसे प्लेस करते जा रहे हैं तो आप देखें इसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड अभी
ये जो होल देख रहे हैं ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, सभी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड अभी ओपन है, मतलब आपने सेकेंड लेयर बॉल्स को कहां रखा है, उनके गैप्स में, फर्स्ट लेयर की बॉल्स को, तो ये हो जाएगा दिस वन इज फर्स्ट लेयर ऑफ बॉल्स एंड दिस वन इज सेकेंड लेयर बॉल्स। तो सेकेंड लेयर बॉल्स इसको ए नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे बी। तो ए और बी एक दूसरे के ऊपर जस्ट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, क्लियर। हम जब थर्ड लेयर ऑफ बॉल्स को प्लेस करेंगे, जब थर्ड लेयर बॉल्स को सेकेंड लेयर के ऊपर प्लेस करेंगे तो देखेंगे हमारे पास दो चॉइस हैं। दो चॉइस क्या हैं कि अगर हम यहां पर सपोज दैट यहां पर ये देखिएगा, अगर हम यहां पर प्लेस करते हैं, अब ये ग्रुप पर, ये किसके ग्रुप पर रख रहे हैं, बी के, जो सेकेंड लेयर बॉल्स हैं उनके ग्रुप पर अगर यहां रखते हैं तो देखेंगे इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को तो हम इसको छिपा देंगे, यहां रख देंगे तो छिप जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न जो हो जाएगा, न्यू पैटर्न हो जाएगा, तो ये कहलाएगा ए बी एंड सी पैटर्न, ठीक है। बट अभी हम सी पैटर्न यहां नहीं रखने वाले हैं, अभी हम कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम कहां अरेंज करने जा रहे हैं, वो ए की तरह रखने जा रहे हैं। ये देखिएगा, अब ये थर्ड लेयर ऑफ बॉल्स जो रखेंगे, थर्ड लेयर ऑफ बॉल्स जस्ट लाई टू रेड कलर बॉल्स फर्स्ट लेयर ऑफ बॉल्स के ऊपर, ये देखेंगे अब हम ये रख रहे हैं, तो ये देखिएगा जैसे ये है थर्ड लेयर ऑफ बॉल्स, ये जो थर्ड लेयर ऑफ बॉल्स है वो किसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, किसको, ये इसके जस्ट बिलो, इसके जस्ट बिलो है, इसके जस्ट बिलो कौन सी लेयर है, रेड कलर की फर्स्ट लेयर की रेड कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हमने इस तरह से पैटर्न फॉर्म कर लिया, तो ये पैटर्न क्या हो गया, ए बी एंड अगेन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे करते चले जा रहे हैं, ऐसे रखते चले जा रहे हैं। तो आप देखेंगे ऐसे पैटर्न करते जा रहे हैं, तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड अभी भी ओपन है, मींस बॉटम या बेस हमको अभी भी दिख रहा है, ये देख रहे हैं ना। तो इस तरह से रखते जा रहे हैं, तो ये ए बी, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अभी भी ओपन है। तो इस तरह से जब अरेंज करते हैं तो इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग कहते हैं, ये है हेक्सागोनल पैटर्न, ए बी टाइप, ठीक है। इस तरह से जब हम क्लोज पैक करते जाते हैं तो मान लीजिए किसी पैकिंग में, किसी यूनिट सेल में, या किसी सपोज दैट लुक हियर, सपोज दैट ये सॉलिड है, आप देखेंगे अगर इस सॉलिड की बात करें, इसमें ध्यान से देखेंगे, इफ कंसीडर करते हैं इसके अंदर अगर 100 पार्टिकल्स हैं तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 100 होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी ओवी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये कितना होगा, 100 पार्टिकल्स कितना कंसीडर कर रहे हैं, 100, ठीक है। तो जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड, तो वो क्या होंगे, 200 होंगे, मींस डबल होंगे, ठीक है। तो अगर इसको हमने कंसीडर किया कि अगर पार्टिकल्स n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, उसका जस्ट डबल 2n होंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एबीसी टाइप पैटर्न, ये जो एबीसी टाइप पैटर्न है, ये देखेंगे एबीसी टाइप पैटर्न। अब ये एबीसी टाइप पैटर्न कैसे क्या होगा वो देखते हैं। यहां पर देखिएगा, थर्ड लेयर ऑफ बॉल्स को जो अरेंज करने जा रहे हैं, थर्ड लेयर ऑफ बॉल्स को अरेंज करेंगे, वो हम ए का पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे, मतलब ए बी नहीं होगा, हेक्सागोनल नहीं होगा। अब की हम जो थर्ड लेयर बॉल्स को रख रहे हैं वो हम इन बी बॉल्स जो है ना, इनके बीच में रखेंगे, मींस यहां पर बी को रखेंगे जिससे कि हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को छिपा सकें, ठीक है, जस्ट ओवरलैप कर सके इसको। तो ऐसा अरेंज करेंगे, फिर ऐसे यहां भी अरेंज करेंगे। जब इस तरह से अरेंजमेंट करते जाएंगे तो ये जो पैटर्न होगा, ये जो थर्ड लेयर बॉल्स रख रहे हैं वो डिफरेंट है पहली दोनों लेयर से, तो इसलिए इसको नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे सी लेयर, ठीक है। तो ये देखते हैं इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, ये देखिए अब कहां अरेंज कर रहे हैं, वॉइड को छिपाते हुए, तो इस तरह से अरेंज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे अब ये फॉर्म किया डिफरेंट, यहां पर फॉर्म किया, ये ए लेयर है, ठीक है, ये ए लेयर है, ये ब्लू वाली बी लेयर है, और ये वाली सी लेयर है, तो ए बी सी लेयर, ठीक है। सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कोई एक दूसरे को की प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है कि बिल्कुल उसकी कॉपी करे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आइए दिखाते हैं आपको, ये ए लेयर मैंने सेपरेट किया नीचे से। अब देखिए ब्लू कलर की बॉल जो सेकेंड लेयर है, ये देखेंगे, और ये सी लेयर। अब बात करते हैं वॉइड की, टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने आपको बताया है, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होगा, ये देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक ट्रायंगुलर वॉइड की बात करते हैं, ये ट्रायंगुलर वॉइड की बात करते हैं। ये ट्रायंगुलर वॉइड, ये देखेंगे पहले 3 balls in one plane, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर बॉल्स, फर्स्ट बॉल,
अब इसको टच करते हुए सेकेंड बॉल, ठीक है, ये सेकेंड बॉल और इसके बिहाइंड नॉट थर्ड लेयर ऑफ बॉल, ये 3 बॉल्स आपने अरेंज कर लिया, ठीक है, ये ट्रायंगुलर। अब इनके बीच में यहाँ पर जो गैप आ रहा है, देखेंगे यहाँ पर ये जो गैप आ रहा है वो ये है, ठीक है, ये जो गैप देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं वर्टिकल व्यू, ऊपर से आप देख रहे हैं इसको, ऊपर से आप देख रहे हैं इसको, आप साइड से देख रहे हैं, ठीक है, ये साइड व्यू है, ठीक है। तो आप देखेंगे इनके बीच में, तो ये हो गया, अब ट्रायंगुलर वार्ड हो गया, और इसके ऊपर हम जब रखते हैं ये वाली बॉल, ये देखेंगे बॉल को, तो ये इसके जस्ट ऊपर, तो यहां पर इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच का जो गैप होगा उसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, उसी को नाम दे रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो अब देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होता है। 3 लेयर ऑफ बॉल्स, उसके जस्ट ऊपर नेक्स्ट बॉल को अरेंज करेंगे, तो वो जो गैप होगा, 3 बॉल्स है ना, 3 बॉल्स के जस्ट बीच में गैप होगा, और उसके ऊपर 4th जो बॉल अरेंज करेंगे, जो बीच का गैप होगा उसे हम लोग नाम दे देंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में अल्टीमेटली 4 बॉल्स होती हैं। ये देखेंगे यहां पर, ये जो देख रहे हैं, ये जो बॉल अरेंज कर रहे हैं, ये कहां पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड पर, मतलब वहां पर उस गैप है उसमें मैंने प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये कितने को टच कर रहा है, 4 को, 1 2 3 4, ठीक है, 3 in 1 plane and other one is above। तो इस तरह से ये जो ज्योमेट्री देख रहे हैं, ये ज्योमेट्री को हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्या, कैपिटल T, ठीक है। अब बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो देखेंगे कैरेक्टर्स में, तो आपने देखा सबसे पहले टेट्राहेड्रल का, तो ज्योमेट्री आप समझ गए हैं, ठीक है। तो इसमें 3 बॉल्स इन 1 प्लेन एंड अदर वन इज अबव 1। अब इसमें क्या करते हैं, टच करते हुए कितनी बॉल्स होंगे, 4 बॉल्स होंगे, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपसे बताया कि इसमें नंबर जो होंगे, मैंने आपसे कहा कि अगर CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अगर नंबर 100 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड इसका नंबर जो होगा डबल होगा, मींस अगर ये n है तो ये हो जाएगा 2n हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम। अब ये रेडियस ऑफ एटम मींस कांस्टेंट पार्टिकल, और टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज को हम कंपेयर कर रहे हैं। ये देखेंगे तो सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड के साइज को, उसके रेडियस को हम स्मॉल r से एक्सप्रेस करेंगे, और ये कुछ ऐसा, देखिए क्यूब दिख रहा है। अब इस क्यूब में ये है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब यहां पर ये बॉल्स अरेंज की गई हैं। बॉल्स कहां अरेंज की गई हैं, क्यूब में, देखिए अल्टरनेट। अब पहले फेस देखिए, इसको टेट्राहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा। जब आप कॉपी पे नोट करेंगे तो कैसे नोट करेंगे, पहले समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे सपोज दैट, ये देखिए आप अल्टरनेट को पैटर्न पकड़िए, ये देखेंगे अल्टरनेट पैटर्न, हर तरह से अल्टरनेट होना चाहिए। ये देखिए मैंने आपके सामने एक क्यूब ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब इस क्यूब में देखेंगे, ये देखेंगे सपोज दैट इस फेस की बात करते हैं, ठीक है, ये अपर फेस है। तो अपर फेस की बात करते हैं तो आपको बॉल्स को अरेंज करना है टू डायगोनल, ठीक है। मतलब अपर फेस में अगर बात करें, यहाँ पर ये देखिए, अगर एक बॉल को आपने यहाँ रखा है, कांस्टेंट पार्टिकल यहाँ अरेंज किया, ठीक है, ये कांस्टेंट पार्टिकल अरेंज किया है, तो सेकंड जो कांस्टेंट पार्टिकल अरेंज करेंगे, यहाँ नहीं अरेंज, इसके डायगोनल, यहाँ इसके डायगोनल यहाँ रखेंगे बॉल्स को, ठीक है। अब ये देखिएगा यहां अरेंज कर दिया, ये हुआ सेकंड लेयर ऑफ सेकंड बॉल, ठीक है। अब आप इस फेस की बात करते हैं। सपोज दैट हम बात करें ना, इसको हम कलर बदल देते हैं और दिखाते हैं। ये हो गया, ये लेते हैं, ये यहां पर ये देखेंगे, ये अनदर फेस, ठीक है। अब इस फेस में बात करें तो इस फेस पे इसके डायगोनल रखेंगे, तो यहाँ इसका डायगोनल यहाँ होगा, तो आपने यहाँ रखा है, ठीक है। ये हो गया थर्ड बॉल, ठीक है, थर्ड बॉल। अब देखेंगे इसके बाद बॉटम। अब हम बॉटम फेस की बात करते हैं, तो बॉटम फेस को चलिए ये दिखा देते हैं, इसको इस कलर से दिखा, ये बॉटम फेस है, ठीक है। अब आप बॉटम फेस की बात करते हैं तो इस बॉटम फेस के डायगोनली यहाँ अरेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बॉल अरेंज करेंगे। तो कहाँ आपको बॉल्स अरेंज करना आपको आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। अब आप इस फेस को देखेंगे, तो इस फेस को देखेंगे, सपोज दैट इसको हम कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये देखिए इस फेस की बात करेंगे तो इस फेस में इसका डायगोनल ये हो जाएगा, ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। तो आपको अरेंज करने का तरीका, पैटर्न पकड़ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सर पैटर्न समझ में आ गया है, ठीक है। देखेंगे ये है टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि 4 टेट्राहेड्रल स्फीयर से टच्ड है, मींस सराउंडेड है, ठीक है। ये देखेंगे ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है टेट्राहेड्रल, ये आप देखें डॉटेड लाइन से जो दिखा रहे हैं वो टेट्राहेड्रल। यहाँ ये जो बॉल है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, और ये है उसके कांस्टेंट पार्टिकल जो कि लाइट पिंक कलर से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे
इनके पार्टिकल्स को, कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम कैपिटल आर, इसका रेडियस, इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, ठीक है, ये कैपिटल आर है, ये किसका है रेडियस, कांस्टेंट पार्टिकल्स का, और इनका रेडियस को हम वॉइड के रेडियस को हम स्मॉल आर से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे यहां पर जो ये यूनिट सेल देख रहे हैं, इसका साइड लेंथ या एज लेंथ, उसको हम ए कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ ए है, चूंकि ये क्यूब है इसलिए सभी जगह, चाहे इसकी बात करें तो भी ये ए हो जाएगा, ठीक है, चाहे इधर से बात करें तो भी ए हो जाएगा, या अगर हम इस साइड की बात करें तो भी ये ए होगा, ठीक है। तो साइड लेंथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओके। अब ये देखेंगे एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी सी। यहां पे देखेंगे सबसे पहले ये है ए बी और सी। अब ये जो ए बी सी देख रहे हैं, यहां पर इस ए बी सी की, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये ए बी सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओके, ए बी एंड सी। तो अब इस ए बी सी में बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो देखेंगे यहां पर ए बी, ये डायगोनल है ए बी इक्वल्स टू, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ए सी क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक का जो है ए सी है, और ये कितना है, साइड लेंथ ए है, ठीक है। तो आप यहां ए रखते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर, और यहां भी रखते हैं बीसी भी कितना है, ए स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू रूट 2a, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे, यहां पर ए बी इक्वल टू रूट 2a, यहां पर देख रहे हैं ये a ये b, यहां तक की वैल्यू कितनी आई है, रूट 2a, ये रूट 2a है, ठीक है। याद रखेंगे ये जो आप देख रहे हैं फेस में डायगोनल जो देख रहे हैं ए डायगोनल, तो इसका लर्न कर लीजिए, इसका डिस्टेंस कितना होता है, रूट 2a। आगे हमको इसका यूज करना होगा न्यूमेरिकल बनाते समय, ठीक है। याद रखेंगे आपने जो देखा, ये अगर मैंने बात किया ये क्यूब है, तो इस क्यूब में जो फेस देखा, तो फेस का जो डिस्टेंस होगा, फेस में जो डायगोनल का डिस्टेंस होगा, यहां पर बॉल और यहां बॉल, तो ये इसको हमने कहा ए बी, और यहां तक का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो है रूट 2a। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर अगर कंसीडर करते कि ये दो बॉल्स टच कर रहे हैं, ये जो दो बॉल टच कर रहे हैं, तो दो बॉल्स, इसका रेडियस क्या कंसीडर किया है, इसका रेडियस कंसीडर किया है आर, कैपिटल आर, कांस्टेंट पार्टिकल का, यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक रेडियस आर है, और यहां भी तो इसका रेडियस आर है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ए बी का जो लेंथ है वो है 2r, ठीक है। ए बी का जो लेंथ है वो, हाँ, ए बी का जो लेंथ है वो 2r। कैसे 2r, यहां तक का लेंथ कितना हुआ, यहां तक का लेंथ हुआ r, और r ये एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। ये टच करते हुए हम लोग जो दिखा रहे हैं टेट्राहेड्रल वायर्ड में, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक है दिखाने के लिए। ये a, यहां a से लेकर के b तक का लेंथ, देखिए a से b तक का जो लेंथ है 2r है, उसका रेडियस है 2r, और a से b का जो लेंथ है वो साइड लेंथ रूट 2a है, ठीक है। अब देखते हैं यहां, तो r इक्वल टू क्या हो गया, जब मैंने आपसे कहा 2r इक्वल टू रूट 2a, ठीक है, रूट 2a, तो r इक्वल टू क्या हो गया, रूट 2a बाई 2, ठीक है, रूट 2a बाई 2 हो गया, ओके। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, r इक्वल टू a बाई रूट 2a, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे क्या हुआ, देखिए अभी मैंने आपसे कहा अगर इसी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसी में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट 2, तो देखेंगे अब रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a बाई 2 रूट 2, तो 2 रूट 2। अब आप यहां से 2 कैंसिल कर लेते हैं, क्या हो गया, a बाई रूट 2, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर बॉडी डायगोनल AD की बात करते हैं, AD यहाँ पर ये देखेंगे ये A पॉइंट है, अभी Q का डायगोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ A से लेकर D की बात करें, ये A हो गया, ठीक है, ये A है,
ओके, ये ए है और यहाँ डी है। तो अब ए से डी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ए डी को निकालने के लिए अगेन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पहले पढ़ के आ गए हैं। ए बी स्क्वायर जो है ये क्या था, ए बी की वैल्यू, देखिए ए बी की वैल्यू यहाँ से ए से लेकर बी की वैल्यू हम इसको कह सकते थे 2a, ए बी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या कहेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2a, ठीक है, या ए बी इक्वल टू क्या कहेंगे, √2a, ठीक है, ये कहते थे, ठीक है। और ये बी डी है, ये जो बी डी है ये हो गया ए हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब क्या लिख रहे हैं, यहाँ देखिए ए बी की वैल्यू लिखा 2a स्क्वायर और बी डी की वैल्यू a, तो ओवरऑल ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3a। तो फिर ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू हो जाएगा √3a, ठीक है, √3a हो गया। अब हमको यहाँ की देखिए, मैंने आपसे बताया यहां से लेकर यहां तक की, सॉरी यहां से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो हमने इसको बताया, ये √2a, याद रखेंगे √2a है, ठीक है, ए बी। और ए डी की वैल्यू मैंने आपसे बताया √3a, याद रखिएगा √3a है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर। तो अब देखिएगा यहाँ पर ए डी की बात कर रहे हैं, तो ए डी में आप देखेंगे यहाँ ये बॉल देख रहे हैं और ये बॉल देख रहे हैं, यहाँ पर कंसीडर करेंगे एक बॉल और है, ठीक है, यहां पर कंसीडर करें ये बॉल और है, ठीक है, ये एक कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट यूनिट सेल की बात करेंगे तो वहां के पॉइंटर एक है। तो अब देखेंगे ओवरऑल यहां पर देखें आपको 4r नजर आएंगे। कैसे 4r नजर आ रहे हैं, इसका r होगा, इस लैटिस पॉइंट का r होगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे आपको 2r नजर आएंगे, r और r, ठीक है, ये वॉइड की बात कर रहे हैं। और यहां पर बात करेंगे तो ये भी r है, कैपिटल R है, कांस्टेंट पार्टिकल है। तो ओवरऑल यहां a से लेकर d तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2r, r कैपिटल R और स्मॉलर वॉइड का। तो ओवरऑल AD की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, AD की वैल्यू लिख सकते थे, AD की वैल्यू लिख सकते हैं r प्लस r प्लस r प्लस r, ठीक है, ये r हो गया, दिस वन समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2r प्लस 2r, या लिख सकते हैं 2r प्लस r, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, वही यहां पर लिखा है मैंने। तो अब देखें यहां तक होने के बाद, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे तो r इक्वल टू क्या होगा, r प्लस r इक्वल टू क्या हो गया, r प्लस r, यहां पर कॉमन लेकर के तो √3/2, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से डिवाइड करें। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था r कैपिटल R इक्वल टू a/√2। तो जब इससे डिवाइड किया तो देखेंगे, अब इसको कैलकुलेट किया, r कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते गए तो कैलकुलेशन में √3/2 -1, तो यहां सॉल्व किया तो ये आया स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू 0.225, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग निकलता है वो देखेंगे। इसका मीनिंग निकलता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो नियरली 1/4 होता है। 1/4 होने का क्या सेंस है, देखिए अगर हम सिंपली बात करेंगे कि जितने बड़े साइज के, अगर ये कांस्टेंट पार्टिकल जो हैं, मैंने कहा था टेट्राहेड्रल अरेंज करने का मतलब, ये देखिए ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट था, याद आ रहा होगा, ऐसे 3 बॉल्स यहाँ अरेंज किया और इसके बाद यहाँ पर वॉइड है और इसके जस्ट एबव एक और बॉल अरेंज करते हैं, ये तो ये देखिएगा ये सब इसको टच करते हुए इधर और ये इधर से इधर। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट पार्टिकल का साइज बिगर होता जाएगा तो उसी हिसाब से इसका साइज, देखिए सपोज अगर हमने छोटे छोटे बॉल्स अरेंज किए लाइक दिस, अब ये देखिएगा यहाँ पर, तो इनके बीच में जो वॉइड होगा, ट्रायंगुलर वॉइड होगा, वो भी स्मॉलर होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, स्मॉलर होगा। लेकिन अगर बड़े साइज के एज्यूम करते, ये देखेंगे अब बड़े बड़े साइज के अरेंज कर रहे हैं
और बड़े बड़े साइज के, तो यहाँ पर और बड़े बड़े के, तो यहाँ पर जो साइज होगा ये टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स अगर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का साइज कम होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज भी कम होगा, लेकिन अगर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का साइज बिगर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज भी बढ़ जाएगा। लेकिन वो नियरली कितना होता है, वो नियरली होता है 1/4। मतलब ये जो गैप देख रहे हैं, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड देख रहे हैं, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसका साइज किस पर डिपेंड कर रहा है, इसका साइज डिपेंड कर रहा है इन कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर। अगर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का साइज बिगर होगा तो इसकी वजह से इस टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है बाय प्लेसिंग टू ट्रायंगुलर वॉइड। ये देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो इनके बीच में जो गैप आया है, फर्स्ट ये जो लेयर सेकेंड लेयर बॉल है, फर्स्ट लेयर के बीच में जो गैप है, इस गैप को ही हम नाम देंगे, इस स्पेस को, यहाँ पर जो वॉइड है, स्पेस है, इसको ही नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये कितने से अरेंज है? ये थ्री लैटिस पॉइंट इन वन प्लेन बिलो एंड 3 लैटिस पॉइंट इन अबव वन। ठीक है, तो ओवरऑल इसको टच करते हुए कितने होंगे? 6, 3 बिलो एंड 3 अबव। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, बिलो एंड अबव। ठीक है, तो इसमें बात कर रहे हैं कि नंबर्स की बात कर रहे थे, तो नंबर अगर n होंगे तो ऑक्टाहेड्रल भी n होंगे। अगर ये 100 होंगे, CCP पार्टिकल्स अगर 100 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? वो भी 100 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं साइज, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज और उसके कांस्टेंट पार्टिकल का साइज का। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को दिखा रहे हैं हम लोग। ये देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट 4 लेयर ऑफ बॉल्स। ठीक है, ये और उसके बीच का जो स्पेस है, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो अब यहाँ पर अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं? ठीक है, ये देखेंगे, ये हो गया ABC या ABC। ठीक है, यहाँ पर भी ये हो गया A, यहाँ हो गया C और ये B। ठीक है, तो ये देखेंगे जैसे ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, किसको? थ्रू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऐसे यहाँ पर यही है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और ये देखिए उसको क्रॉस करते हुए AB लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये AB लाइन। ठीक है, ये AB लाइन, ये हो गया AB लाइन। ठीक है, ये भी हो गया, ये हो गया AC। मैं यहाँ पर 2 तरह से, ये हो गया अब टॉप व्यू, आप ऊपर से देख रहे हैं, ये साइड से देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से आप देखिएगा जैसे क्लियर हो सके आपको। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं। अगेन ये साइज है, इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसके रेडियस को R कहेंगे, और इनके रेडियस को हम लोग कांस्टेंट पार्टिकल रेडियस को कैपिटल R कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, तो जैसे जैसे साइज इनका चेंज होगा उस हिसाब से वॉइड का भी साइज चेंज होता जाएगा। अभी देखेंगे यहाँ पर एज लेंथ, ये एज लेंथ। ठीक है, एज लेंथ का क्या है? 2R। ये देखेंगे यहां से लेकर, ये हो गया यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया A, और A की वैल्यू क्या है? 2R। चाहे आप इधर देख लीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक कितना है? ये A हो गया, और यहां तक उसको हम लोग 2R, इसका R 2R कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल की बात कर रहा है, ट्रायंगल ABC। ये अगेन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये देखेंगे इसमें, अब देखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगेन AC की वैल्यू A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू भी A स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? ये AB स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर AB की वैल्यू, नोटिस करिएगा यहाँ पर ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, A से लेकर B तक का डिस्टेंस देखेंगे कितना R दिख रहा है। यहाँ पर इसका R हो गया, ये R हो गया, इस लैटिस पॉइंट का R हो गया, इसमें 2 R हैं, ये वॉइड और एक और। ठीक है, इसका भी R हो गया। ठीक है, इसका भी R हो गया। तो कितना? A से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस R प्लस R प्लस R। AB की वैल्यू हो गई R, कैपिटल R, वॉइड का स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो इसका मतलब AB की वैल्यू क्या हो रही है? AB की वैल्यू हो रही है 2R प्लस
स्मॉल टू आर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट किया, उसका स्क्वायर लगा दिया, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसके यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है सर। तो अब देखते हैं, तो 2r प्लस इसको 2a स्क्वायर, यहाँ पर देखा आपने, यहाँ तक की वैल्यू a से लेकर b तक की वैल्यू हो गई 2r प्लस r, और यहाँ तक की वैल्यू है ये इसका a स्क्वायर, इसका a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2r प्लस 2r, ओके। अब स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये क्या हो गया 2r प्लस स्मॉल 2r इक्वल्स रूट 2a, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ a की वैल्यू क्या रखा है हम लोगों ने, a की वैल्यू जो एज लेंथ है, एज लेंथ की वैल्यू क्या है 2r है, ठीक है। एज लेंथ की वैल्यू 2r है। तो अब यहाँ पर हम लोग a की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर देते हैं a की वैल्यू, तो क्या हो गया 2r प्लस 2r इक्वल्स टू रूट 2 इंटू 2r, ठीक है। तो यहाँ पर r इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, तो r प्लस r इक्वल्स टू रूट 2r, ठीक है। कैलकुलेट किया, r इक्वल्स टू रूट 2r माइनस r, ठीक है। r इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1r, तो रूट 2 की वैल्यू पुट किया 1.414, सॉल्व किया। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो रेडियस है इसका, ये वॉइड का जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है कांस्टेंट पार्टिकल्स का इतना टाइम्स। क्या मतलब है, अगर सपोज दैट कुछ देर के लिए अगर हम बात करते हैं, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है इनका साइज अगर कंसीडर करते हैं, सपोज दैट इसका साइज हम कंसीडर आर, कैपिटल आर, ठीक है। एज्यूम करते हैं 100 एंगस्ट्रॉम, तो जो 100 एंगस्ट्रॉम होगा, तो ये जो स्मॉल, ये जो गैप है इसका साइज क्या होगा, ऑक्टेहेड्रल वॉइड का साइज क्या होगा। तो अब ये देखेंगे 0.414 इंटू 100 आर की वैल्यू पुट किया, तो कितना आ गया 41.4, मीन्स इतना एंगस्ट्रॉम होगा, इसका साइज इतना एंगस्ट्रॉम होगा। किसका साइज, ठीक है। अगर इसकी रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं, थोड़ा सा बिगर साइज का लेते हैं, ये देखिए अब बिगर साइज का है, ये एज्यूम करते हैं इसका साइज ये आर, अभी कांस्टेंट पार्टिकल जो है इसका आर हमने एज्यूम करते हैं 200 है, तो इसका साइज देखिए यहाँ से मैंने बढ़ा दिया, जब कांस्टेंट पार्टिकल का साइज बढ़ा दिया, इतना कर दिया, तो उनके बीच में जो वॉइड होगा वो उसका भी वॉइड का भी साइज बढ़ गया होगा उसी रिस्पेक्ट में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे 0.414 इंटू कैपिटल आर, और आर की वैल्यू पुट किया तो आ जाएगा 82.4 एंगस्ट्रॉम। तो देखें जब इसका साइज ये था तो उसके हिसाब से रेडियस भी, ऑक्टेहेड्रल वॉइड का साइज भी कम था। अब जब आपने साइज बढ़ा दिया तो ऑक्टेहेड्रल वॉइड का भी साइज बढ़ गया। क्लियर। बात करते हैं लोकेशन, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टेहेड्रल वॉइड की लोकेशन कहाँ होती है कांस्टेंट पार्टिकल्स में, सॉलिड में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये देखेंगे ये है क्यूब है, इस क्यूब में यहाँ देखेंगे, अब इस क्यूब को पहले तो हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 8 पार्ट में ये डिवाइड कर लिया, ठीक है। 8 क्यूब्स में होंगे, ये देखेंगे कैसे 8 क्यूब्स हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 4 क्यूब्स इन बिलो, सबसे पहले आप नीचे देखिए 4 क्यूब्स हैं, ठीक है। ये 4 क्यूब्स हो गए, ठीक है। इसके जस्ट अबव 4 क्यूब्स और होंगे इसी तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं ये एक क्यूब देख रहे हैं, ये क्यूब, ये जो 1 क्यूब देख रहे हैं वो 1 क्यूब एक्चुअली डिवाइड है 8 स्मॉल क्यूब्स में, 8 स्मॉल क्यूब्स में, ठीक है। ये 8 स्मॉल क्यूब्स में 1 क्यूब इज डिवाइड इनटू 8 स्मॉल क्यूब में। क्लियर हो गया। तो अब आप देखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड की जब बात कर रहे थे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे सीसीपी। ये सीसीपी का अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, कॉर्नर एंड सेंटर। ये देखेंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स कहाँ अरेंज किया है, सारे कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। 8 कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ फेस। ये देखेंगे, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपको ये सब चीजें सीख लेनी होगी। ये अगर आपको कम समझ में आया हो तो आप पीछे की जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें आप देख लीजिएगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे सबसे पहले सीसीपी का मतलब होता है कि कॉर्नर पर अरेंज करिए, और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ अरेंज करिएगा, कॉर्नर के साथ साथ आप अरेंज करिएगा जो फेस है, फेस सेंटर, 6 फेसेस होंगे उनके सेंटर में। ये देखिए फर्स्ट ऐसे अरेंज करते जाएंगे, उनके सेंटर पर अरेंज करेंगे। तो इस तरह से अरेंज किया, ये जो दिख रहा है ये सीसीपी हो गया। अब आप सीसीपी में देखेंगे यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये, तो इन गैप्स में मैंने आपसे कहा कि ये देखेंगे ये कितने गैप दिख रहे हैं आपको।
अब यहाँ पर देखिए ये 8 बॉल्स देखिए सबसे पहले हम इस बॉल की दिखा। अब आपको क्या करना है, इस बॉल का ये जो गैप है यहाँ पर ये अरेंज किया मैंने, यहाँ पर अरेंज किया, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। देखिए इसको टच करते हुए ये देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये तो एक दिखा दिया मैंने आपको। ऐसे देखिए जब सेकंड बॉल अरेंज करेंगे तो यहाँ पर ये रखेंगे, अगेन ये देखिए ऐसे रखेंगे यहाँ पर, तो इसको भी ऐसे टच करते हुए ये देखेंगे यहाँ पर इस तरह से। कितने, देखिए ध्यान दीजिएगा कितने क्यूब्स थे, 8 क्यूब्स हैं, तो यहाँ पर 8, ध्यान दीजिएगा ऐसे रखते चले जाएंगे, तो यहाँ पर ये देखेंगे ऐसे रखते जाएंगे तो 8, ये जो गैप दिख रहे हैं ये ब्लू कलर की बॉल्स हैं, ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बताइए इस एक क्यूब में कितने आपको, इस एक क्यूब में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। अब बात करते हैं, चूंकि ये सीसीपी है तो सीसीपी में क्या आपने नोटिस किया, सीसीपी में बताइए कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है, प्लस फेस कितने हैं, 6 फेस हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 2, तो कितना हो गया टोटल 4। मतलब सीसीपी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताइए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 4, और नंबर ऑफ वॉइड कितने, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने नजर आ रहे हैं आपको, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने नजर आ रहे हैं आपको, 8। तो अगर इसको हम n कंसीडर करते हैं तो इसको 2n कंसीडर करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डबल होता है। ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगेन बात करेंगे सीसीपी। अब सीसीपी या एफसीसी, फेस सेंटर्ड या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों की बात करें तो दोनों सेम ही है। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये सीसीपी, यहाँ देखिए कहाँ अरेंज करना है, कौन से पार्ट को कहाँ अरेंज करेंगे, कॉर्नर्स पे, ऑल कॉर्नर्स एज वेल एज द फेस सेंटर्ड, ये देखिए फेस सेंटर्ड, सीसीपी फॉर्म हो गया है। अब सीसीपी में ये जो गैप देख रहे हैं इसको हम रेड कलर से दिखा दे रहे हैं, इसको देखेंगे ये रेड कलर से, यहां पर एक वॉइड फॉर्म हो रहा है, ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये देखेंगे ये है ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम रेड कलर से आपको दिखा रहे हैं, ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको टच करते हुए देखेंगे, इसको टच करते हुए कितनी बॉल्स आप देखेंगे, यहां पर इसको टच करते हुए देखेंगे, ये देखेंगे पहले तो ये बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पर इन प्लेन, एक प्लेन पर देखेंगे ये रेड कलर की बॉल, अगर मैंने इसको कंसीडर किया रेड कलर ये बॉल है, तो इसके अराउंड, यहाँ पर इसके अराउंड ये देखेंगे, तो इसके अराउंड आप ऐसे इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर और ऐसे इधर, तो ये देखेंगे 4 in 1 प्लेन, ठीक है, इस तरह से 4 in 1 प्लेन हो जाएगा, और एक ऊपर होगा, ठीक है, एक बॉल ऊपर होगी लैटिस पॉइंट, और ये एक नीचे हो जाएगी। तो इस तरह से ये ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बिलो भी दिखा देते हैं, ये लाइक दिस, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म हो रहा है, ये ठीक है, कहाँ पर हो रहा है, ये जस्ट बॉडी सेंटर्ड, ये बॉडी सेंटर्ड में, मतलब उसके क्यूब के बीच में है, देखेंगे। तो साथ साथ एज सेंटर्ड की बात करते हैं, एज सेंटर्ड आप जानते हैं, एज सेंटर्ड यहाँ पर ये जो होता है दिस वन इज एज सेंटर्ड, ये एज सेंटर्ड है, ठीक है, ये एज सेंटर्ड है। तो क्यूब, किसी भी क्यूब में, ये देखिए अगर क्यूब देख रहे हैं तो इस क्यूब का ये जो 2 कॉर्नर्स के बीच का जो पॉइंट है दिस वन, ये एज, ये एज है, ये पूरा एज है, ये एज सेंटर्ड है, ये एज सेंटर्ड है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सर। तो अब देखते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर इसको टच करते हुए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हमें दिखा देते हैं आपको, ये देखिए आप अभी ये देखेंगे, यहाँ पर अगर ये मैंने अरेंज किया है, कहाँ पर अरेंज किया है, ये देखिएगा, ये एज पर हम रेड कलर की बॉल्स को दिखा देते हैं, ये देखिए एज्यूम करिए एज सेंटर्ड है, ठीक है, यहाँ पर ये। तो अब आप देखिएगा, और जैसा कि हम लोग सीसीपी पढ़ रहे हैं तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पार्टिकल्स कहाँ अरेंज थे, ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर
सीसीपी में कहाँ अरेंज होते हैं? कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर्ड। ये देखिएगा, इस फेस की बात करते हैं, यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ भी है, बाकी सभी जगह हैं। ये देखिएगा, ऑल कॉर्नर्स तो है ही है, नो डाउट, ऑल कॉर्नर्स तो है ही है। हम इसको टच करते हुए देखिएगा, ये देखिए, ये देख, इसके इसी यूनिट सेल में एक ये बॉल टच कर रही, दिस वन, ये ऐसे टच कर रही इधर, ठीक है, ये फर्स्ट बॉल, ये सेकेंड बॉल, 2, और ये देखिएगा उसी प्लेन पे यहाँ पर देखेंगे ये 3, थर्ड और ये 4th। तो ये देखिए, इसको टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये देखिए ज्योमेट्री ऐसे फॉर्म हो रही है, ठीक है, ये, और ये नीचे भी इसको टच कर रहा है, इसको टच करते हुए यहाँ पर ये 4, और ये 4 तो हो गया। और ऐसे ही अब अगर नेक्स्ट यूनिट सेल होता, ये देखिए नेक्स्ट यूनिट सेल अगर होता, तो इस यूनिट सेल में भी क्या होगा, इस यूनिट सेल में भी ऐसे ही यहाँ पर इसके ये यहाँ जो सेंटर होगा वो इसको टच करेगा, ये 5th हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर एक और यूनिट सेल होगा, एक और यूनिट सेल होगा, तो उसको टच करते हुए यहाँ पर भी एक ऐसे ऊपर होगा, ये 6th। तो यहाँ पर ये एस सेंटर्ड कितना फॉर्म करता है? एस सेंटर्ड फॉर्म करता है, ये जो एस सेंटर देख रहे हैं, ये एस सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, इसमें एस सेंटर्ड, ओके। तो एस सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, तो कितने एज सेंटर्ड होते हैं? 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस। तो आप यहां देखेंगे 12 एजेस हैं, ठीक है। तो 1 एज फॉर्म, 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो एज होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। ये आपको हम बता चुके हैं, सेकेंड लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में भी बताया, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो एज होता है उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, ठीक है। मीन्स एक एज जो होता है वो 4 में डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा 1 एज कंट्रीब्यूटिंग 4 में, तो ठीक है, ये देखेंगे, ये एक मिनट, ये देखेंगे एज है, ये एज है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन था 4 यूनिट सेल्स होते हैं, ठीक है, 4 यूनिट सेल्स में डिवाइड होता है। तो एक यूनिट सेल को कितना मिलेगा? 1/4, ठीक है, 1/4 मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए टोटल कितने एजेस हैं? 12 एजेस हैं। 12 एजेस की वजह से कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे? 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां से आया था? ये बॉडी सेंटर्ड, ये देखिएगा, ये है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड है। और एज का कितना है? 3 है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हो गए? 4। तो कॉर्नर एंड फेस, कॉर्नर एंड फेस, तो कॉर्नर और फेस है, तो कॉर्नर का कितना हो जाएगा? 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेस एंड कंट्रीब्यूशन हाफ, तो टोटल नंबर ऑफ कितना आया? 4। तो कॉर्नर में नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 है। इसका मतलब कि अगर कांस्टेंट पार्टिकल n होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n ही होंगे। क्लियर?